फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। तो देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, वो किसकी बात करती है? अपने अंदर सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समाहित की बात करती है, यानी भेदभाव रहित शिक्षा की बात करती है ना। बट इसमें दे रखा है विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, यानी बच्चे की जो कैपेसिटी है उसके आधार पर क्या करें, हम बच्चों को कठोर समूह में बांट दें। तो ये ऑप्शन तो आपका पहला ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है प्रत्येक बच्चे के अंदर, उसका क्या किया जाए, यहाँ पर उस पर ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ जो है उसका सम्मान किया जाए, उसको एक रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में देखा जाए। तो ये आपकी बात जो है बिल्कुल सही दे रखी है, यही आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। नेक्स्ट आपका है, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा। तो देखिए, केवल वर्ड तो आपका वैसे ही निगेटिव होता है ना, और सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है जो विशेष अभ्यर्थी, जैसे कि आपके दिव्यांग अभ्यर्थी हो गए हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए जो है व्यवसायिक शिक्षा आपकी। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी बनना यानी कठोर बनना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। देखिए, पठन वैकल्य आपका क्या होता है, यानी डिस्लेक्सिया आपका क्या होता है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है ना। जैसे कि बी को डी पढ़ेगा, वाच को क्या पढ़ेगा, सा पढ़ेगा, ठीक है, 21 को जो है क्या पढ़ेगा, 12 पढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आती है, डिस्लेक्सिया के अंदर आती है, जो कि पठन संबंधी विकार होता है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, ठीक है, तो उसमें जो ईशान अवस्थी होते हैं उनको बेसिकली यही वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिस्लेक्सिया उनको जो है यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही दे रखा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी को डी के रूप में लिखना, 21 को जो है 12 लिखना। तो यहाँ पर ये जो है आपका पठन वैकल्य यानी कि आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, सुलभ अवसंरचना इमारतें। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, यानी जिससे बच्चे की जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने सिस्टम में चेंज लाएंगे, क्योंकि सिस्टम जो है बच्चे के लिए बनाए, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए, है ना। जैसे कि एक बच्चे को अगर थोड़ी बहुत देखने में दिक्कत हो तो हम क्या करेंगे, उसको क्लासरूम में आगे बैठाएंगे, यानी अपने सिस्टम में जो है चेंज लाएंगे। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, विद्यार्थियों का अलगाव। देखिए, अलगाव आपका यहाँ पर निगेटिव वर्ड होता है, हमें जो है विद्यार्थियों को अलग नहीं करना है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा आपकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रत्येक बच्चे को जो है अपने में समाहित की बात करती है, भेदभाव रहित शिक्षा की बात करती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, यानी शिक्षक का जो है पक्षपातपूर्ण रवैया किसी भी बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। साथियों के बीच सहानुभूति और दया। देखिए, जो दिव्यांग छात्र है अगर आप उसके प्रति जो है सहानुभूति या फिर दया की जो है भावना अगर उनके साथ ही दिखाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, दिव्यांग छात्र के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी, है ना, यानी वो जो है खुद को दूसरे अभ्यर्थियों से जो है अलग समझेगा, कमजोर समझेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, सार्थक अधिगम, है ना। सार्थक अधिगम ऑप्शन दे रखा है आपको, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना, एक तरीके से जो है ये रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। नेक्स्ट दे रखा है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाए। नहीं, जब विषय वस्तु को आप गैर संदर्भित करेंगे तब थोड़ी सार्थक अधिगम होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। देखिए, नियंत्रित करना आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, हमें विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट दे रखा है कि जो आपका सार्थक अधिगम होता है उसमें क्या होता है, बच्चा जो है विश्लेषण करता है, समालोचनात्मक चिंतन यानी कई दिशाओं में सोचता है, अब सारे चिंतन करता है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। ठीक है, ये सारी जो है चीजें क्या होती है, सम्मिलित होती है सार्थक अधिगम में। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। ठीक है, किसकी वकालत नहीं की गई है हमें उसके बारे में बताना है। संरचनात्मक समझ पर बल, हाँ, कॉग्निटिव थिंकिंग के बारे में तो जो है आपकी एनईपी 2020 कहती है। तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हमें जिसकी वकालत नहीं करनी है उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन जहाँ पर भी दे रखा है आपका ये कट जाएगा, हमें सेकेंड और फोर्थ में से यहाँ पर बताना है। योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, तो देखिए जो योगात्मक मूल्यांकन है आपका, इसके बारे में एनईपी 2020 नहीं कहती है ना। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा। पाठ्यक्रम में वृद्धि, इसकी बात भी यहाँ पर एनईपी 2020 नहीं करती है, हमें पाठ्यक्रम को क्या करना है, कम रखना और फ्लेक्सिबल रखना है ना।
प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं, जो एनईपी 2020 वो क्या कहती है, प्रौद्योगिकी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करने की बात करती है। तो ये तीनों ही बातें जो है इसकी वकालत जो है एनईपी 2020 नहीं करती। तो यहाँ पर आपका BCD जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट दे रखा है परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, नहीं भय पैदा करना, डर पैदा करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, गलत होती है, निगेटिव वर्ड है आपका। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। रट कर याद करने पर बल, देखिए रोट मेमोराइजेशन को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, जहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको दिख जाए ये पहले ही आपका गलत, ठीक है। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था निष्क्रिय हो गया, रट कर याद करना आपका हो गया, डर हो गया, पुरस्कार हो गया, इनाम हो गया, सारी चीज़ें क्या होती है आपकी क्या होती है आपका निगेटिव वर्ड होती है ना। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। तो एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, यानी जो विद्यार्थी का प्रीवियस नॉलेज है हमें उससे जोड़ करके चीज़ों को यहाँ पर बताना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, तो भी मैंने आप लोगों को बताया कि रोड मेमोराइजेशन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है, ये ऑप्शन जहाँ पर भी आपको देखिए पहले ही गलत। नेक्स्ट आपका दे रखा है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि जो बच्चों की मिसकॉन्सेप्शन होती है, गलत धारणाएं क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, उन्हें सीखने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि प्रतिबंधित हो, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, हाँ ये जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भ्रांतियाँ होती है, जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रयोग, ठीक है, और अवलोकन के जो है यहाँ पर अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो खुद से चीज़ों को सीख सके। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चे के मन में जो है वो भ्रांति, जो उसकी मिसकॉन्सेप्शन है वो हमेशा के लिए रह जाएगी ना। तो हमें जो है क्या करना है, उसको खुद से सीखने के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान करने हैं। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। प्रतियोगिता, देखिए आपका प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, हमें बच्चे के बीच में कंपटीशन नहीं कराना है ना। चर्चा और संवाद, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। अगर जो है बच्चा चर्चा करता है, संवाद करता है, तो वो क्या करता है, प्रत्येक बच्चे के बारे में जो है जानता है, उसकी जो है संस्कृति के बारे में जानता है, उसके समाज के बारे में जानता है। तो क्या कर रहा है, वहाँ पर बच्चा सीख रहा है ना, चर्चा करना, संवाद करना, फिर किसी सब्जेक्ट के विषय में चर्चा संवाद करा है तो वहाँ से भी चीज़ों को सीखता है। तो ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिससे कि बच्चे की क्या होती है, कॉग्निटिव थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। वेधन और अभ्यास, देखिए ड्रिल और प्रैक्टिस, ये चीज़ें हमें बच्चों को नहीं करानी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रोड मेमोराइजेशन को आपके बढ़ावा देते हैं। तो ये भी आपका गलत, हमें बच्चों को दंड और पुरस्कार नहीं देना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, यानी जो उसकी कैपेसिटी है उसको हम ये बताएं कि वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा, हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर हम मेहनत करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी हमें बच्चे में कंपटीशन कराना चाहिए एक दूसरे से, ये बात जो है आपकी बिल्कुल गलत है। हीनता की भावना, ये सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका क्या होता है, इसमें कि बच्चा जो है बाहरी चीज़ों के लिए कार्य करे, जैसे कि दंड से बचने के लिए कार्य करे, पुरस्कार को जीतने के लिए कार्य करे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ना। हमें यहाँ पर वो बताना है कि जो बाहरी यानी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये क्या आपके बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का जो है उदाहरण है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, देखिए ये जो है आपकी बात, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है, ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो हमें यहाँ पर वही बताना है जो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरनल मोटिवेशन यानी बच्चा क्या है, अंदर से अभिप्रेरित है ना, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है वाद विवाद समूह में सम्मिलित हो रहा है ना। नेक्स्ट आपका दे रखा है प्रतियोगिता जीतने के लिए संतोषजनक खेलना, ये भी क्या आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, ये भी क्या आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन
आपका यहाँ पर दे रखा है डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। देखिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम का अगर उपयोग करते हैं तो उसकी कमी नहीं होती है, उसमें क्या होता है, बढ़ावा होता है ना। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी कमी दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सामाजिक सहयोग से क्या होता है, वृद्धि, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है। अगर जो है बच्चे को सामाजिक सहयोग के उपयोग से क्या होता है, विद्यार्थियों के उपलब्धि में जो है वृद्धि की संभावना है, तो यहाँ पर आपका क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक बहिष्कार से सुधार की, ये सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। देखिए मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि पीडीएफ जो है इसका क्लास का कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो आंसर है वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। तो ईवीएस की भी जो क्लासेस है वो भी आप लोगों की कंटिन्यू चल रही है, इसमें की जो 3rd to 5th के एनसीईआरटी इसको पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को कवर करा रही हूँ। साथ ही साथ जो आपकी साइंस की क्लासेस है ये भी जो है कंटिन्यू आप लोगों की चल रही है, तो आप जो है उन क्लासेस को भी एक बार जरूर देखिए, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो से रिलेटेड आपकी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।